तो यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 51। इस लेक्चर में सर हम क्या क्या करेंगे, देखिए ये सर क्वेश्चन होमवर्क था जो कि रिमेनिंग है, ठीक है। उस टाइम में सर कहे थे कि ये करवाएंगे, जिसमें सर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस लेक्चर में ही कवर कर लिया, 5 को कवर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को सर अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद सर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 16 पर। ध्यान रहे ये सब तीनों 18, 17 और क्वेश्चन नंबर 16 ये तीनों सर मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि इस टाइप का क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच से आता है एग्ज़ाम में, ठीक है सर। एग्ज़ाम्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रहे आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि अब आप सर चारों मेथड जान चुके हो, ठीक है। तो ये डेटर्स वाले मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर। इसके बाद हम उस चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल सर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। छोटा सा छुटकू सा सर ये क्वेश्चन है, देखिए आईसीआई मॉड्यूल का। इस क्वेश्चन में सर आप एक देखेंगे न्यू क्या सर, जो कि मंथ वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देख के स्टार्टिंग में हो सकता है डर लगे, बट डरने का कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा फंडा है सर। सब ऐड कर दो, ठीक है। जो जिसका पार्टनर है उसको उससे ऐड कर दो, ठीक है। हम बताएंगे सर किसको कैसे ऐड करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिलवेल हु कैरिड ऑन रिटेल बिजनेस, ठीक है, रिटेल बिजनेस है, ओपेंड अ ब्रांच एक्स ऑन जनवरी 1 2011, ठीक है सर। तो ध्यान रखिए ओपेंड अ ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2011, ठीक है, वेयर ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है सर। पूरा का पूरा सेल क्रेडिट सेल के रूप में होता है, ठीक है। ओके सर, पूरा का पूरा सेल क्रेडिट सेल में होता है। ओपेंड अ ब्रांच, ओपेंड अ ब्रांच का लाइन का मतलब सर जी, इसको आपको हिंट समझना होगा कि ये न्यू ब्रांच ओपन किया है, ठीक है। तो न्यू ब्रांच ओपन हुआ है, ज़िंदगी में न्यू ब्रांच जब ओपन होगा सर तो इसका आपको हिंट तो पता ही है, वो लड़की आंख मारे आंख मारे। न्यू ब्रांच ओपन किया गया है मतलब ओपनिंग बैलेंस 0 होगा सर। सही बात है, यस सर एकदम सही बात है। ओके चलिए, आप कॉन्सेप्ट से भी फील कर सकते हो कि यार अगर आप अगर अपने आप को उस जगह पे इस क्वेश्चन में रख के देखो कि आप ही सेलवेल हो और आपने एक न्यू ब्रांच खोला, तो जाहिर सा बात है यार आपकी उस ब्रांच का बैलेंसिंग फिर, क्योंकि फर्स्ट साल है तो 0 ही होगा। अब देख के आप सोच के देखो यार। ठीक है सर जी, सारे चीज़ आपके थिंकिंग पर ही बेस्ड है। सबसे बढ़िया तरीका है आप उस जगह पे खुद को रख के देखो कि हाँ यार अगर यहाँ पर हम होते तो क्या होता, ठीक है। इसका सर जी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच वर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। सारा गुड्स जो है हेड ऑफिस से सप्लाई होकर आता है, एंड वर इन्वॉइस टू ब्रांच एट 10% अबव कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट पर इन्वॉइस किया जाता है, ठीक है सर। मतलब कॉस्ट है 100, प्रॉफिट 10%, और इस तरह से आईपी रेट क्या हो गया 100 प्लस कॉस्ट का 10%, दैट इज़ 110, ठीक है सर। ओके ये तो अमाउंट निकालना आप भी अच्छे तरीके से जानते हो सर, अब तक तो आपने इतना प्रैक्टिस तो सर कर ही लिया है। यस सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सिंपली सबको ऐड कर लेना है, काम हो जाएगा। मंथ वाइज गिवन है, देखिए जनवरी का, फरवरी का, मार्च का। सर बाकी क्यों नहीं दिया गया, आपके दिल में कुछ आ सकता है, बट देखिए खुलाई कब है 1 जनवरी 2011 का, तो जनवरी 2011, फरवरी 2012 और मार्च 2011, सॉरी 2012 बोल दी क्या। देखिए जनवरी 2011 में खुला है, ठीक है सर। तो जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, और उसके बाद सर 31 मार्च को तो क्लोज ही हो जाएगा बैलेंस शीट। यस सर, समझ रहे हैं। आगे लिखा भी हुआ है ये लाइन, देखिए द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू, देखिए बता रहा है कि स्टॉक कितना बचा 31 मार्च 2011 तक ख़त्म होने के बाद कितने का स्टॉक बचा रह गया है अभी भी। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना बचा रह गया है 53,400 का, ठीक है। एट इन्वॉइस्ड टू ब्रांच, ठीक है, जो कि ब्रांच में भेजा गया था इन्वॉइस्ड करके। इन्वॉइस्ड मतलब सर हेड ऑफिस ने, देखिए यहाँ पर इन्वॉइस्ड किया था गुड्स को, ठीक है। तो उसी को कहा है कि इन्वॉइस्ड प्राइस पर हेड ऑफिस भेजा था, मतलब हेड ऑफिस सर
110 में भेजा था, तो वही गुड्स 110 के हिसाब में 110 के रेट के हिसाब से इनवॉइस प्राइस पर बचा हुआ है कितने का, 53,400 का। मतलब ये सर क्या इशारा है, ये इशारा है कि ये तो एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक है और ऊपर से ये किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर है, जो कि जनरली है। बस यहाँ पर सर जी थोड़ा सा लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अनोखा है, ठीक है। यस सर। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है सर। गुड्स एंड टू ब्रांच, ठीक है। परचेज प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को सर आप नोट कर सकते हैं अपने माइंड में कि नोट कीजिए, या सर रिवीजन करते टाइम में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। परचेज प्राइस का मतलब होता है, नोट दैट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। परचेज प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दे इंस्टीट्यूट, तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसा मत सोचना कि यार परचेज प्राइस क्या है यार, ठीक है। सिंपल ही चीज़ है, हेड ऑफिस ने जिस प्राइस पर परचेज़ किया उसी को सर आप या तो परचेज प्राइस बोल लीजिए या कॉस्ट प्राइस बोल लीजिए, सेम बात है। यस, ओके सर। यस सर। तो यहाँ पर गुड्स एंड टू ब्रांच कॉस्ट पर गिवन है ये सब वैल्यू, ठीक है सर। सेल्स एज सोन बाय द ब्रांच मंथली रिपोर्ट, ठीक है। सेल्स कितना हुआ मंथली वाइज में, इतना इतना का सेल हुआ है, ठीक है सर। ध्यान रखें पूरा सेल क्रेडिट सेल है, यहाँ लिखा हुआ है, ओके सर। पूरा का पूरा सेल जो है वो क्रेडिट सेल है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, देखिए अब यहाँ पे बोल दिया कि भाई इतना इतना अमाउंट हर मंथ डेटर्स लोग से रिसीव होता गया और उसको क्या किया गया, हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया गया, मतलब हेड ऑफिस को सेंड कर दिया गया, ओके सर। रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच, ठीक है सर। अब देखिए रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, ठीक है। ये क्या है सर, गुड्स रिटर्न, ठीक है। 1200 का, 600 का और 2400 का, ये तीनों महीना में इतना इतना का गुड्स रिटर्न किया गया। किसको, हेड ऑफिस को। किसने किया, ब्रांच ने, ठीक है सर। ब्रांच ने भेजा हेड ऑफिस को, ओके सर। बाकी नीचे वाला लाइन आपको हम समझा ही चुके हैं और आ जाइए आगे। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स इन द हेड ऑफिस बुक्स सो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2011, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब तो समझ गए होंगे सर कि ये एंड डेट था, ओके सर, ठीक है। ये एंड डेट था, इसीलिए इसको अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है सर आपका ईयर एंड डेट। इसीलिए इस डेट को हमने क्या माना, इस डेट को जो स्टॉक था रिमेनिंग, उस स्टॉक को हमने माना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इसीलिए इस चीज़ जो इन तीनों को क्या कर रहे हैं सर, इन तीनों को क्या रहते हैं ये तीनों जो ब्रांच ओपनिंग हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद ये लोग तीनों आगे बिजनेस कंटिन्यू हुआ बस यही 3 महीना, ठीक है। और इसके बाद ये क्लोज डेट आ गया बिजनेस का, ठीक है। फिर अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ठीक है सर। नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा कब से, अप्रैल से लेकर के अप्रैल टू फिर से मार्च, ठीक है सर, ओके। फिलहाल इस पर फोकस करने वाली बात नहीं है, फिलहाल फोकस करने वाली बात ये है कुछ थोड़ा सा और, ठीक है। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स इन द हेड ऑफिस बुक शोइंग बैलेंसेज, ये तो हो गया। एंड द ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द 3 मंथ्स एंडेड ऑन दैट डेट, मतलब सिर्फ 3 मंथ्स का गिवन है बिकॉज न्यू ब्रांच आ, ठीक है। एंड रन हुआ भी बस 3 मंथ्स ओनली, तो उन 3 मंथ का ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है सर। और एक चीज़ देखिए इस क्वेश्चन में सर, एक और ये तगड़ा हिंट है। इस क्वेश्चन में सर कहीं भी नहीं लिखा कि डेटर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको सर फिलहाल ऐसा लग सकता है, बट ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बात दरअसल ये है कि सर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई इनडायरेक्टली बताया जा रहा है ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट बनाओ, मतलब ब्रांच का अकाउंट बनाओ, ब्रांच अकाउंट बनाओ। और ये ब्रांच अकाउंट बनता कहाँ है सर ये ब्रांच अकाउंट किस मेथड में बनता है, डेटर्स मेथड में। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन करने का आपके पास सर अब तक इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ठीक है सर, ओके। तो देखिए इस तरह से सर इसको क्या कहेंगे, ये एक हिंट है सॉल्व बाय डेटर मेथड, ठीक है। तो इस तरह के हिंट्स को सर आप ध्यान रखिएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तब, ठीक है सर। गलती से भी सर इस टाइप का लिखा है और उसको सर क्या हम सॉल्व कर दें स्टॉक एंड डेट मेथड से, फाइनल मेथड से, या आईपी में फाइनल मेथड, कॉस्ट मेथड से, या आईपी मेथड से सर कर दें क्या, कर तो सकते हो, आंसर भी सेम आएगा, बट इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है।
इसी वजह से आपको फॉलो करना होगा किसको, जिस तरह से आई से आई क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से बनना चाहिए, तो वो क्वेश्चन उसी तरह से ही सर जी बनना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक पकड़िएगा ICI के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ट्रिक था क्या चीज़ का, ये ट्रिक था सर कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डेटर मेथड। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में सर और स्पेशलिटी क्या था, ये सिर्फ डराने के लिए आपको अलग अलग दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, इसको सिंपली सर आपको ऐड कर देना है तीनों को। ठीक है, और ये अमाउंट आपको टोटल पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका टोटल इतना, इसका टोटल इतना, इसका टोटल कितना कितना, सब पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको टोटल करके दिखाते हैं। ठीक है सर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व बाय डेटर मेथड, सबको ऐड कर दिए, सिंपली काम खत्म। देखिए सबसे पहले सर आप अपने क्वेश्चन को सामने रखिए, टेबल देखिए, टेबल में कहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, और कॉस्ट पर गिवन है, तो कॉस्ट पर गिवन है सर, तो अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए। ठीक है, और क्या करना है, जनवरी का देखिए सर फर्स्ट बॉक्स में ही 40,000 गिवन है, प्लस सेकंड में 50,000 गिवन है फरवरी मंथ में गुड्स सेंट टू ब्रांच, और फिर थर्ड मार्च में देखिएगा सर तो आपको दिख जाएगा 60,000। ठीक है, आप इक्वल्स टू मारेंगे तो 1,50,000 है। ठीक है, तो ये 1,50,000 टोटल कर दिए सर तीनों को ऐड करके। किस तीनों को ऐड करके सर, इन तीनों को ऐड करके सर, 40, 50, 60। ठीक है, फिर इसी तरह इनको तीनों को ऐड करिए, सेल्स एज सोन बाय ब्रांच मंथली रिपोर्ट। ठीक है, तो चलिए गुड्स एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, टोटल यहाँ पर सर क्या किए हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच एट IP, पहले तो इसको सर ने IP पर कन्वर्ट किया, ये भी चीज़ है सर जी, सही है, आप अभी कर लो, या आप चाहे तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली सॉल्यूशन के टाइम भी कर सकते हो, बट यस यहाँ पर अगर आप समझने के लिए सर अभी आप तो फ़िलहाल न्यू हो, तो इसलिए ये चीज़ें आपको फ़िलहाल समझने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सर जी ये कॉस्ट पर गिवन था, तो इसको सर जी सबसे पहले IP पर कन्वर्ट कर लीजिए, तो 150 कॉस्ट पर है, तो डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू जो भी आ रहा उसको हमको कहाँ पहुँचाना है सर, ऊपर कॉस्ट नीचे कॉस्ट। ठीक है, और हमको पहुंचाना है क्या, IP पर कन्वर्ट करना है, तो सर जी 110 से इंटू करना होगा। आप जैसे ही इक्वल्स टू मारेंगे इंटू 100 करके आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर अमाउंट आ गया होगा 1,65,000। ठीक है सर, ओके। अब आइए पॉइंट नंबर, ये तो दोनों एक तरह से पॉइंट लिखी है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर आ जाइए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, क्रेडिट सेल, टोटल सम ऑफ सेल कर लीजिए, 1,35,000 आएगा। कैसे सर, उठाइए कैलकुलेटर, मारिए 38,000 प्लस 42,000 प्लस, ठीक है, और फिर मान लीजिए सर आप 55,000। ठीक है, अब जैसे ही इक्वल्स टू करेंगे आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया होगा 1,35,000। ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ है सारा सारा क्रेडिट, अच्छा क्या लिखा हो, ओहो क्वेश्चन में कहा है सारा क्रेडिट सेल होगा। अच्छा ये चीज़ है सर, ये थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया। ओके सर, क्वेश्चन में कहा है कि सारा का सारा जो सेल हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल रहेगा। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन में ऊपर में ही सर बताया था। ओके सर, फिर आ जाइए आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये भी अमाउंट गिवन है आपको सर, देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, थर्ड नंबर वाला आपका ऑरेंज कलर जो है, उन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000। ठीक है, इक्वल्स टू मारेंगे तो सर 1,06,000। और इस पे सर एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड है क्वेश्चन में, एंड रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये कैश रेमिटेंस भी वैल्यू यही है। ठीक है, कि पूरा पूरा हेड डेटर से कलेक्ट किए और किसको भेज दिया गया, ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को। ठीक है सर, तो ये भी चीज़ें सर जी नज़र में अपने रखिएगा, ध्यान में पॉइंट को नोट करके रखिएगा। ठीक है, अपने माइंड में। ठीक है, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कितने का गुड्स रिटर्न किया, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 4,200 का। ठीक है सर, जो कि IP पर है। ठीक है, ओके सर, तो ये भी तो IP पर है, गुड्स सेंट को हमने ऑलरेडी सर जी कन्वर्ट कर दिया IP पर। ठीक है, और देख सकते हैं आपकी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये भी IP पर हो गया। क्लोजिंग स्टॉक को भी IP पर ही गिवन मानेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा भी है सर, हमने आपको वहाँ पर अच्छे से समझाया था। देखिए गुड्स सेंट को सर जी ये कॉस्ट पर था, ये तीनों को जोड़े थे 1.5 लाख, इसको कन्वर्ट कर दिए 1,65,000, ये आ गया IP पर। ठीक है, और ये तो कहीं रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक IP पर है। ठीक है, और रिटर्न्स को सर जी तीनों को जोड़ें
तो रिटर्न्स को जोड़ें 1200 प्लस 600 प्लस 2400, ठीक है। तो 4200, तो 4200 जो है सर, ठीक है, 4200 ये भी सर क्या है, ये भी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है। तो ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो है ये भी सर आईपी पर है, ठीक है। आपने देखा अच्छे से, ओके सर, ठीक है। और ऑलरेडी वहाँ लिखा भी हुआ है मेरे भाई, देखिए ये इनवॉइस प्राइस पर है और ये भी क्लोजिंग बैलेंस भी इनवॉइस प्राइस पर है। तो इन दोनों को आपको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी आईपी पर है। सिर्फ ये जो है ये कॉस्ट प्राइस पे है, इस वजह से हमने ये 1,50,000 को कन्वर्ट करके 1,65,000 बना दिया, ठीक है सर। अब तो आपके पास सब कुछ है, कैश रेमिटेंस वगैरह भी पता है हमें, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कैश रेमिटेंस, डेटर से पैसा कलेक्ट किए एंड सारा पैसा भेज दिए रेमिटेंस, दैट इज़ हेड ऑफिस को। बस प्रॉब्लम सॉल्व, आ जाइए। ब्रांच अकाउंट बना रहे सर, ठीक है। आईसीआई का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सर हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में भी आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 10 जो हम सर 40 लेक्चर नंबर 50 का पार्ट 4 में कर रहे थे सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको याद हो कि सर हमने ये जो लोडिंग था, ये लोडिंग को एक ही जगह दिखा देता है, सेम यही कुछ किया है इसमें भी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन तो आईसीआई के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, बट फिलहाल आपको सर जी समझने के लिए कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप करना ज़रूरी है। उसके बाद तो सर जैसे कहिएगा, जैसे चाहिएगा वैसे घुमा दीजिएगा, ठीक है। बट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है सर। तो देखिए ब्रांच अकाउंट यहाँ है, ये सर है। टू बैलेंस वीडियो ओपनिंग बैलेंस नील है सर। क्यों नील है सर, आपको हिंट याद होना चाहिए सर। ओपनिंग क्योंकि ये ओपनिंग इसलिए नील है क्योंकि ये सर न्यू ब्रांच है सर, अभी अभी तो ओपन ही हुआ है सर, याद आ गया ये सर। तो चलिए इधर ये नील है सर, इसीलिए ये अपोजिट साइड में कुछ भी कहीं आया वाया नहीं, ठीक है। तो ये भी नील हो गया, ठीक है, ओके सर। चलिए तो ये नील वो नील, बात खत्म, यस सर। अब आ जाइए आगे। हेड ऑफिस ने कितना गुड्स भेजा था आईपी पर, 1,65,000 का। इस पे से सर लोडिंग हटा दिए, ऊपर आईपी नीचे आईपी, और जानना है हमको प्रॉफिट, इसलिए 10 से इंटू कर दिए, तो 15,000 का लोडिंग हटा दिए, सेम नाम से लिख करके हटा दिए सर, ओके। गुड्स रिटर्न कितना का किया है ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया 4,200 का। अपोजिट साइड में सर जी लोडिंग सेम नाम से लिख करके लोडिंग को क्या किए, हटा दिए, सेम नाम से अपोजिट साइड में लिख करके लोडिंग हटा दिया, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, ठीक है। ऐसे ही क्या करता है, इन दोनों को माइनस करके एक ही साथ में लिख देता है, ठीक है, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो आप कर सकते हो जैसे आपका मन सर, बस उसी लिए लिखा हुआ है ये ICI का प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए तो इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एंट्री सर आपको कैश रेमिटेंस ये भी गिवन है, ठीक है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को पे किया, भेज दिया कितना, 1,06,000, पॉइंट नंबर 3 में ही गिवन है वो सर, सब कुछ टोटल किया ही वही अमाउंट आ रहा है, ठीक है। कैसे सर ये देखिए आईपी पर है, ये सब आपने टोटल किया था हमारे साथ, वही सब, बस कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं, ये जो जितना भी चीज़ें गिवन है ना, ये सिर्फ आपको देखने में लग सकता है अलग, बस इन सबको सिर्फ प्लस कर लीजिए और ये सब सामने सामने बैलेंस जो है वो है, वही बैलेंस ये माना जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर, ओके। फिर देखिए तो कैश रेमिटेंस भी हो गया, ब्रांच ने पे किया, HO को कैश भेजा 1,06,000, ठीक है। अब आ जाइए सर ये बैलेंस सीडी में, सर ये ज़िंदगी में भाई बैलेंस सीडी में ब्रांच स्टॉक, ये तो सर गिवन ही था, ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस वो सिंपली लिख दिए। और क्योंकि ये आईपी पर है, ठीक है, क्योंकि ये आईपी पर है तो इसका स्टॉक रिजर्व तो आपको हटाना पड़ेगा, तो टू बैलेंस शीट लिख करके स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर आईपी नीचे आईपी इंटू 10, प्रॉफिट जानना था, प्रॉफिट हटा दिए, लोडिंग इधर साइड में स्टॉक रिजर्व नाम से लिख दिए, ठीक है सर। ये किए क्या, इनडायरेक्टली इतना का माल बिका नहीं तो उस पर से हमने लोडिंग को इस ईयर हटा दिया, स्टॉक रिजर्व्स हटा दिया, ठीक है सर। सिंपली आपने इसका कंसेप्ट सर हमारे साथ अच्छा से डिस्कस किया है, हम इस चीज़ को आईपी मेथड से ही सर जी आपके साथ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके सर। चलिए तो ये भी हो गया। इसके बाद आ जाइए सर अगला कि सर चलिए ये तो ठीक था सर, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बट सर ये ब्रांच डेटर का क्या सर? तो देखिए ब्रांच डेटर का क्या, ब्रांच डेटर यहाँ ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है ये नोट, क्वेश्चन में हिंट था कि डोंट इग्नोर, कह रहा है कि क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। तो हेड ऑफिस को कैश दिया ब्रांच ने, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हिंट था कि आपको ब्रांच डिटेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने आपको सर जी जैसे कि पहले भी क्वेश्चंस में कहा है कि यार
जैसे ही देख लो अगर कैश सेल्स, ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर? कैश सेल्स बनाने का पहला रिक्वायरमेंट या तो कैश में सेल हुआ हो, ठीक है, या तो नंबर 2 ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस के लिए बनाते हैं, या नंबर 3 कैश रेमिटेंस के लिए बनाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैश सेल्स है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं कैश अकाउंट बनाने का, ठीक है सर, ठीक है। ओपनिंग हमको जानना नहीं है, क्लोजिंग जानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नील है ओपनिंग, ठीक है। और कैश रेमिटेंस भी पता है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश रेमिटेंस तो पता ही है। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है। तो इस वजह से सर यहाँ पर आपको कैश अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। बट जब बात आता है सर ब्रांच डेटर का, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि पूरा का पूरा सेल को क्रेडिट माना जा रहा है, इस वजह से आपको ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैलेंस छिपा हुआ है, ठीक है सर। तो यही हिंट था, इसी वजह से 29,000 इधर आ रहा है। ध्यान रहे, अगर आप इसको जल्दबाजी में इग्नोर कर देंगे आपका नेट प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा, ठीक है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L बैलेंसिंग फिगर लास्ट में आएगा, ठीक है, उसके लिए ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हिंट तो पकड़ लिए हैं अब, ठीक है सर। क्रेडिट सेल हुआ है मतलब आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग तो नील था क्योंकि ये ब्रांच ही जो है वो न्यू अभी बना है, ठीक है सर। टू क्रेडिट सेल कितना किए हैं, 1,35,000 का। और कैश रेमिटेंस, कैश कितना भेजे हैं अभी, बाई कैश रेमिटेंस टू, सॉरी यहाँ कैश रेमिटेंस लिखा गया है, यहाँ पर सर होना चाहिए बाई कैश, ठीक है, बस इतना ही। बाई कैश या रेमिटेंस, यहाँ पर ये वर्ड ये नहीं होगा क्योंकि ये तो उसका वर्ड है, ठीक है। तो इसको सर जी कट कर लीजिए। बाई कैश यहाँ आप ये लिख सकते हो, बाई कैश पेड टू ब्रांच, ठीक है। तो अभी सर जी इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। कैश पेड टू ब्रांच, क्योंकि रेमिटेंस तो ब्रांच करेगा ना, यस सर, ठीक है, ओके सर। सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, ठीक है सर। तो ये कैश रेमिटेंस भी आप समझ गए। तो ये कैश, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि क्रेडिट सेल किए थे 1,35,000, ठीक है, और उसमें से सर जी आपने 1,06,000 हेड ऑफिस को ब्रांच को कमा करके भेजा, और ब्रांच ने फिर उस चीज़ को क्या किया, ब्रांच ने उस चीज़ को, क्योंकि ब्रांच हमेशा हेड ऑफिस को कैश रेमिटेंस कर देता है, तो ब्रांच ने उस पैसा को आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब अभी भी ब्रांच को कितना पैसा लेना बाकी है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 29,000, इसका मतलब अभी भी ये जो क्रेडिट सेल 1,35,000 हुआ था, उसमें से 1,35,000 का क्रेडिट सेल किया गया था ब्रांच के द्वारा, बट अभी भी कितना का पेमेंट बाकी है, 29,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये मिलना बाकी है। तो इस वजह से सर ये बैलेंसिंग फिगर इसका आ गया, और ये तो कैश रेमिटेंस मतलब इतना पैसा दे दिया गया और इतना अभी लेना बाकी है ब्रांच को, ठीक है सर। 1,06,000 मिल गया और ये अभी मिलना बाकी है, ठीक है सर। तो इस वजह से ये बैलेंसिंग फिर यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा। अब आप इसको सर जब टोटल करेंगे तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आएगा 2,07,600, इधर भी वहीं आना चाहिए, बट आप ये सबको माइनस कर देंगे, ठीक है सर। तो आपके बैलेंसिंग फिगर पर अब आ जाएगा कैलकुलेटर पे आपका 37,000 डिवाइड्स 363, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मानते हैं सर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, बस काम ख़त्म, ठीक है सर। तो कुछ भी चीज़ वैसा नहीं था कि जो यार इस क्वेश्चन में आपको लगे कि अरे यार ये क्या है सर, ठीक है। तो और कुछ नहीं था सर, ठीक है। तो सिंपली ये क्वेश्चन को हमने शॉर्ट आउट किया, ठीक है। इसके बाद सर अब मिक्स्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हम इसके लिए सर अगला वीडियो में आपको ये चीज़ डाल देंगे, ठीक है सर। तो ये था 51 का पार्ट 1 ख़त्म, अगला यहाँ से सर जी पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।